नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक स्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे की जानकारी देने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा सकता है। बात हो रही पूर्व मंत्री और ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके तेवर और सियासी रुख ने पिछले कुछ समय से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों राजनीतिक पिच पर अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। जहां सपा और बीजेपी के प्रति उनका रुख कड़ा है, वहीं बसपा और उसकी प्रमुख मायावती को लेकर उनका नजरिया नरम पड़ता दिख रहा है। हाल ही में उन्होंने खुद संकेत दिए हैं कि यदि मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन पर चलती तो उन्हें बसपा के साथ हाथ मिलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इस बयान के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से बसपा के हाथी पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पहले बात करते हैं उनके सियासी सफर की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखा था, लेकिन असली पहचान उन्हें 1990 के दशक में बसपा का दामन थामने के बाद मिली। तब से लेकर 2017 तक उन्होंने बसपा में विधायक और मंत्री दोनों की भूमिका निभाई। हालांकि 2017 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बसपा छोड़कर बीजेपी का रुख किया और 2022 के चुनाव में सपा के साथ भी उन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन सपा में भी उनका सफर लंबा नहीं चला और 2023 में उन्होंने सपा को अलविदा कह दिया। बीते कुछ वर्षों में स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार दल बदलते रहे। बीजेपी और सपा के साथ रहते हुए उन्होंने अपना पुराना राजनीतिक दबदबा नहीं बना पाए। यही वजह है कि अब उनके सामने बसपा ही संभावित ठिकाना बनकर उभर रही है। बीते दिनों गाजीपुर में आयोजित एक जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि दोनों पार्टियां केवल नाम की अलग है, हकीकत में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने बीजेपी और सपा पर आरोप लगाया है कि वे गुंडाराज और जंगल राज के पोषक हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पार्टियों की सरकारों में गरीबों की जमीन, घर पर कब्जे, लूटमार, अन्याय आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणियां नई नहीं है। पिछले 3 महीनों में उन्होंने कई मौके पर सपा और बीजेपी दोनों को निशाने पर रखा है, लेकिन बसपा पर उनकी खामोशी और मायावती की तारीफ करना साफ संकेत देती है कि वे बसपा में वापसी के इच्छुक हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती उन्हें वापसी की अनुमति देंगी। सूत्रों की माने तो बसपा प्रमुख फिलहाल उनके लिए तैयार नहीं है। पार्टी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर कई हमले किए थे। इसके अलावा सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के मुद्दों पर उनके हालिया बयान भी मायावती को कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेचैनी का एक कारण यह भी है कि सपा अब उनके खिलाफ खेल रही है। गाजीपुर में बाबू सिंह कुशवाहा ने उनकी परंपरागत सीट ऊंचाहार में बड़ी जनसभा कर उन्हें चुनौती दी है। इस जनसभा के बाद मौर्य समाज ऊंचाहार में 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और दूसरा बाबू सिंह कुशवाहा के साथ। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए एक मजबूत राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों और मिशन पर लौटती हैं, तो उन्हें बसपा के साथ हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं होगा। ये बयान सीधे तौर पर बसपा में वापसी की इच्छुक को दर्शाता है। उन्हें अब बसपा ही राजनीतिक विकल्प के रूप में बची दिख रही है। यूपी की सियासत में एक समय स्वामी प्रसाद मौर्य की तूती बोलती थी। ओबीसी समाज के बड़े नेता के रूप में उनका दबदबा था। बसपा में रहते हुए उन्होंने विधायक से लेकर मंत्री तक का सफर तय किया है। 2007 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट खोने के बावजूद मायावती ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी। इसके अलावा वे विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पर भी रहे। लेकिन अब हालात बदल गए। 3 बार दल बदलने और अपने नई राजनीतिक पार्टी बनाने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य अपना पुराना रुतबा हासिल नहीं कर पाए। यही कारण है कि वे फिर से बसपा में वापसी की ओर देख रहे हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के सियासी भविष्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। संघमित्रा को 2024 में बीजेपी से टिकट नहीं मिला था और उन्होंने दिल्ली में मायावती से मुलाकात भी की थी। इसका मतलब ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा प्रमुख पर नरमी अपनाकर उन्हें और उनके परिवारों को राजनीतिक सुख देना चाहते हैं। तो सवाल यही है, क्या मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वीकार करेंगी। फिलहाल पार्टी के सूत्रों का कहना है कि हाल के बयान और सियासी रुख को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां कभी भी अचानक बदल सकती हैं। यूपी की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनके तेवर, बयान और राजनीतिक चालें आने वाले महीनों में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे सकती हैं। क्या वे वास्तव में बसपा के हाथी पर सवार होंगे या फिर किसी और रास्ते की तलाश करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।